जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार। कैसे हैं आप लोग बताइए। सेलिंग मेरे भाई, क्या कहा गया पढ़ो। बाई सेलिंग 24 आइटम और शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आइटम, हिज गेन परसेंटेज इज। जल्दी से बताओ मेरे भाई। यानी दुकानदार को फायदा हुआ है किसके मेरे भाई, 4 सेलिंग प्राइस के। अब मेरे भाई बताने की जरूरत है किसको मानना है 1 रुपए, बोलोगे सेलिंग प्राइस को 1 रुपए मान लो। सर जिस पर प्रॉफिट या लॉस होता है उसी को 1 रुपए मान लेते, तो हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमें कितने का हुआ, तो प्रॉफिट हमें हुआ 4 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस पे, यानी कितने का, 4 रुपए का। मैंने कितने आइटम बेचे थे, 24। अगर मैंने 24 आइटम बेचे थे और हर आइटम 1 रुपए का था मेरे भाई, तो यानी 24 आइटम को कितने में बेचा होगा, 24 में। इसका मतलब मैंने खरीदा कितने में था, 24 में बेच रहा हूँ, 4 रुपए का लाभ है, तो खरीदा कितने में था भाई, तो 20 रुपए में। खरीदा कितने में था भाई, तो 20 रुपए। तो ये बताइए प्रॉफिट का हमारा परसेंट कितने का है, कितने रुपए का प्रॉफिट, 4 का, कितने के ऊपर मेरे भाई, 20 के। इंटू कितना करेंगे, 100% मेरे भाई। क्लियर कट आंसर है। 20 से काटो 5 बार में 5 होके 20% करेक्ट आंसर। खेल खत्म। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ कहा गया क्वेश्चन में, जेम्स ने कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदी हैं, उसमें से 2/3 वस्तुएं 5% के लाभ पर बेच दी, शेष को कितने परसेंट के लाभ पर बेचेगा कि टोटल उसको 13% का लाभ हो। टोटल उसको क्या हो, 13% का लाभ हो। अब ऐसे सवालों को हम दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारा बेसिक मेथड मेरे भाई हो गया, और दूसरा हम इसमें क्या कह सकते हैं, तो दूसरा आप इसमें बोलेंगे सर एलिगेशन। दूसरा हमारा मेरे भाई क्या आएगा, तो दूसरा हमारा आएगा एलिगेशन यहाँ पे। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब एलिगेशन क्या होता है, देखो एलिगेशन एक ऐसा कंसेप्ट होता है जो लगभग हर चैप्टर में अप्लाई होता है, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में, एवरेज में, हर जगह पे। यानी जब भी किन्हीं दोनों चीज़ों को मिलाकर हम कोई तीसरी चीज़ बनाते हैं ना, वहाँ हम एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एलिगेशन का मतलब आरोप भी होता है, लेकिन ये वाला एलिगेशन दूसरा है। ये आई वाला एलिगेशन है, ई वाला एलिगेशन नहीं है। ई वाला एलिगेशन को आरोप कहते हैं यहाँ पे। आरोप, ठंडा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए इस सवाल में मेरे भाई, सबसे पहले तो आपने यहाँ कितने में जो है खरीदा है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आपने हर आर्टिकल को सेम रेट पर खरीदा हो, बस इससे आवश्यकता, इससे मतलब होती है। 5,000 में खरीदा, 6,000 में खरीदा, 7,000 में खरीदा, ये हमारे काम का है ही नहीं। क्योंकि अगर हमें रुपए का मान पूछेगा तो हम रुपए का मान लेते हैं, और अगर हमें रुपए का मान नहीं पूछेगा तो ये रुपए का मान हमारा किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब भी परसेंट पूछा जाता है तो हम पैसे को काउंट नहीं करते हैं, हम पैसे की बात नहीं करते हैं। तो कुछ वस्तुएं इतने में खरीदी, ठीक है, खरीदी तो खरीदी, बात खत्म। यहाँ पे हमें उससे कोई आवश्यकता, कोई मतलब नहीं है। उसमें से 2/3 को इतने के लाभ पर बेचा, और शेष को कितने पर बेचे कि कुल पर इतने का लाभ हो। यानी कहने का मतलब, अगर हम इसे मेथड नंबर 1 से जाते हैं तो कैसे जाएंगे, वो देखो। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 से जाने के लिए हमें ऐसे समझना होगा कि एक तरफ सर हम यहाँ पर डेटा लिखते हैं, और दूसरे तरफ उनके ऊपर प्राप्त हम प्रॉफिट या लॉस का परसेंट लिखते हैं। तो अगर हम डेटा की बात करें, अगर हम सर किसकी बात करें, अगर हम डेटा की बात करते हैं, तो सर हमारे पास ऐसे समझ लीजिए कि 3 आर्टिकल हैं। कुल मिलाकर कितने आर्टिकल हैं, 3 आर्टिकल हैं। और उसमें से हमने क्या किया है, 2/3 भाग को यहाँ पर 5% में। तो जैसे मानो मैंने 3 आर्टिकल मान लिया, तो यहाँ पर 3 के 2 टुकड़े होंगे, यहाँ पर 3 का मेरे भाई क्या होगा, तो 3 का 2/3। 3 का 2/3 यानी कितना आर्टिकल, तो 2 आर्टिकल। और उसके बाद कितना आर्टिकल, तो 1 आर्टिकल। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर। तो 3 आर्टिकल है, उसमें से 2 यहाँ रहा और 1 मेरे भाई यहाँ पर ये रहा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने कहा कि 2 आर्टिकल और 1 आर्टिकल, यानी 2 आर्टिकल ये रहा और मेरे भाई 1 आर्टिकल यहाँ पर ये रहा। ठीक है, इन 2 आर्टिकल्स को हमने 5% के प्रॉफिट में बेचा है, इस 1 आर्टिकल को हमने X% के प्रॉफिट पर बेचा है, और उसके बाद हमें टोटल पर जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारा 13% का प्रॉफिट हुआ है। कहा गया ना, देन फाइंड हाउ मच परसेंट, बोला गया ना कि उसमें से 2/3 वस्तुओं को 5% के लाभ पर बेच दिया, शेष को कितने के लाभ पर बेचे कि कुल पर 13% का लाभ हो। यानी 2 आर्टिकल को इतने पर बेच दिया, शेष को कितने पर बेचे कि टोटल 13 का लाभ हो। मैंने कहा ना, एकदम बेसिक से बताएंगे, रीजन बताते हैं। एलिगेशन क्या होता है, 2 वाले सवालों में लग जाता है, लेकिन अगर आपके आर्टिकल्स की संख्या 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो मेरे भाई एलिगेशन वहां आप नहीं लगा पाएंगे। अक्सर लोगों को सवालों को देख के लगता है, अरे काहे इतना लंबा से जा रहे, एलिगेशन लगा लीजिए। लेकिन अगर उन आर्टिकल के 4-5 अलग अलग टुकड़े हो तो वहां पर एलिगेशन लगाने में आप असफल रहेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप हमेशा बोलेंगे सर ये जो टोटल होता है इसको आप साइड में रखिए यहाँ पे।
ये बराबर होगा साइड इंटू साइड, यानी हर आर्टिकल पर 5%, तो 2 आर्टिकल पर कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। हर आर्टिकल पर x%, तो एक आर्टिकल पर कितना होगा मेरे भाई, x होगा, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से भाग कर दो। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे कितने हैं, तो 2 + 1 मेरे भाई 3 है, उससे मेरे भाई भाग कर दो। 3 इंटू 13 हमारा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 5 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो ना आप, यहाँ पर ये ऐसे हो गया कि 3 इंटू 13 39 हो गया, 5 इंटू 2 हमारा 10 हो गया, और प्लस हमारा x हो गया मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर 39 में से 10 घटा दोगे तो 29, यानी बचे हुए आर्टिकल पर कितने का प्रॉफिट, तो मेरे भाई 29% का, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बोलोगे सोनी कुल खरीदी गई वस्तुओं का 3/8 भाग जो है 12% के लाभ पर बेचता है, तो ज्ञात करें कि शेष को कितने के लाभ या हानि पर बेचेगा कि टोटल हमारा 4% का प्रॉफिट हो मेरे भाई। मैंने क्या कहा कि इस सवाल को आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हो और इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हो, दोनों में आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर एलिगेशन का मेरे भाई यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। हमसे यहाँ पर कहा गया है 3/8 भाग को, इसे हम बाद में देखेंगे, 12% के लाभ पर बेचता है, तो पहले भाग को मेरे भाई 12% के लाभ पर बेचा। उसके बाद यहाँ पर जो है शेष भाग को कितने के लाभ या हानि पर बेचे, शेष भाग को कितने लाभ या हानि पर बेचे कि टोटल पर 4% का लाभ हो, टोटल पर मेरे भाई 4% का लाभ हो। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर आप यहाँ पे। तो पहले भाग में जितने का लाभ या हानि हुआ वो लिखिए, दूसरे भाग में जितने का लाभ या हानि हुआ वो लिखिए, टोटल में आपका जितने का लाभ या हानि हुआ मेरे भाई आप वो लिखिए। और इन दोनों जगह में आर्टिकल्स की संख्या का अनुपात कितना है, तो कहा गया कि 3/8 भाग। तो जब भी ऐसा बोले 3/8 भाग, 6/7 भाग, 11/17 भाग, तो मेरे भाई यहाँ पर जो नीचे वाला होता है इसको टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल मान लेते हैं। आप ऐसा कह लो कि सर टोटल आर्टिकल हमारे कितने हैं, तो टोटल आर्टिकल हमारे ये जो 8 है ना सर, ये 8 हमारा टोटल है, और 8 में 3 भाग की बात की गई है, यानी ये हमारा कितना है, तो 3 भाग है। टोटल कितना है, 8 भाग है, 8 में 3 निकल गया तो कितना हो जाएगा, 5 भाग। ऐसे समझ लो, ऐसे तरीका लगा लो। क्या दिक्कत है कि सर नीचे वाले को आप टोटल कह लीजिए, ऊपर वाला 3 भाग हो गया, तो 8 आर्टिकल में 3 आर्टिकल, 8 में अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 5, यानी 3 आर्टिकल पर इतने का प्रॉफिट और 5 आर्टिकल पर इतने का प्रॉफिट। एक्स का यहाँ पर मान कितना होगा। एलिगेशन को सॉल्व करने का शानदार सा तरीका देखिए मेरे भाई, जो बीच वाली वैल्यू होती है, यानी ये जो 4 होता है, ये बराबर होता है हमारे साइड इंटू साइड के, यानी यहाँ पर 12 इंटू 3 के, प्लस उसके बाद मेरे भाई हो जाएगा यहाँ साइड इंटू साइड, यानी ये हमारा हो जाएगा 5x के, और डिवाइड करेंगे हम यहाँ 3 + 5 यानी किसके मेरे भाई, तो 8 के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 8 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 32, फिर यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 36, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5x। अगर हम यहाँ देखेंगे तो फिर बोलेंगे 32, ये देखो 36 यहाँ माइनस होगा, 32 माइनस 36 यानी -4, ठीक है। और ये -4 जो होता है ये हमारे बराबर होगा किसके, 5x के यहाँ पे। तो ये 5 को ला के नीचे अगर हम भाग करेंगे तो -4/5% जो होगा वो x का मान होगा। इस माइनस शब्द ने आपको क्या दर्शाया है, तो माइनस का मतलब आपको लॉस हुआ है और प्लस का मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो पूछा गया सीपीओ वैरियर नाम लेते ही सीपीओ का एक क्वेश्चन आ गया, क्या कहा गया पढ़िए। एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर 45% की हानि होती है। कितना प्यारा सवाल है बताओ भाई, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कैसे देंगे आंसर, कैसे देंगे भाई बताओ। आप यहां बोलोगे व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। मान लो कि हम किसी वस्तु को कोई कीमत पर बेच रहे हैं, यहाँ पर मेरी सेलिंग प्राइस जो है मेरे भाई, विक्रय मूल्य जो है x से मान लेते हैं, एग्जाम्पल अभी x को हम रिप्लेस कर देंगे। while there occur a loss of 45% on selling the article at इतना of the selling price, यानी अगर मैं इस वस्तु के 3/8 में बेचूं, हिंदी में भी पढ़ लीजिए कि मैं किसी वस्तु को कोई कीमत पर बेच रहा था, यदि मैं उसके 3/8 पे बेचूं, तो मेरे भाई कोई आर्टिकल का 3/8 करना है मुझे, तो क्यों ना ऐसा हम कर लें कि इसको हम 8 मान लें। और हम लोग 8 ही क्यों मानते हैं, 7 क्यों नहीं मानते हैं, 6 क्यों नहीं मानते हैं, 5, 8 इसीलिए मानते हैं ताकि यहाँ पर ये इसके साथ कट जाए। 8 मान लो या 8 का कोई मल्टीपल मान लो, बस मेरे भाई यहाँ पर ये काम कर लो।
समझ में आ गया। तो यानी हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे यार पहले हम किसी वस्तु को कितने में बेचते थे, तो 8 रुपए में। अब कहा गया कि यदि मैं यहाँ पर इस वस्तु को, यानी इसकी जो कीमत है, इस कीमत के कितने में बेचूं, तो इस कीमत के 3/8 में बेचूं। यानी कितने में बेचूं, 3 रुपए में। तो वहीं कहा गया कि यहाँ पर ठीक है, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस, ठीक है, देयर ऑकर अ लॉस ऑफ 45% ऑन सेलिंग द आर्टिकल एट इतना ऑफ द सेलिंग प्राइस। यानी यदि मैं इसके 3/8 में बेचता हूँ, यानी यदि मैं इसे 3 रुपए में बेचता हूँ, तो 3 रुपए में बेचते वक्त मुझे यहाँ पर 45% का नुकसान होता है। अगर मैं किसी वस्तु को 3 रुपए में बेचता हूँ तो 45% का नुकसान होता है। तो मेरे भाई सीपी हम कैसे निकालेंगे? तो बोलोगे सर देखो आप आर्टिकल को कितने में बेच रहे हो, 3 रुपए। ये 3 रुपए खरीद का दाम है कि विक्रय का? तो सर खरीद का दाम है। ठीक है सर, विक्रय का दाम है, यानी हम 3 रुपए में बेच रहे हैं और 3 रुपए में बेचने पर हमें 45% का नुकसान है। यानी हम क्या कहेंगे, 100 में 45 की कमी, यानी ये कितने का मान है, तो 55 का। अगर मेरे भाई सीपी निकालना है तो हम बोलेंगे सर 100 से गुना कर दो। यानी जो दिया गया है वो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। 100% के सामान में 45 का नुकसान, यानी ये 55 का मान है। और मुझे किसका मान निकालना है, तो मुझे मेरे भाई 100 का मान निकालना है। अभी मेरा क्या आ गया, तो सीपी आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, पहला लाइन पढ़ो। यदि वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी इसी वाले को यदि उसके निश्चित कीमत में, यानी जो उसका वास्तविक मान था, यदि हम उसमें बेचें तो हमें प्रॉफिट क्या होगा। यानी हमें क्या करना होगा, तो ये हमारा सीपी हो गया। और उसके बाद मेरे भाई एसपी हमारा कितना हो गया, 8 रुपए। तो मैं अक्सर यहाँ पर कहता हूँ कि अगर आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है, ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। मेरे भाई इनका रेशियो लेकर आप कैलकुलेट करिए। यानी इस कीमत को, इस वस्तु को यदि हम इतने में बेचे तो क्या होगा, तो 5 से अगर हम काटेंगे तो 11 बार में कटेगा। और 5 से हम काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। 4 से हम काटेंगे 2 बार में, 4 से हम काटेंगे 5 बार में। 5 इंटू 3 हमारा 15 हो जाएगा, 11 इंटू 2 हमारा 22 हो जाएगा। 15 रुपए के सामान को 22 रुपए में बेचा गया है। तो बताइए हमारा प्रॉफिट का जो परसेंट होगा कितने का। मेरे भाई फायदा कितने का, 7 रुपए का। कितने के ऊपर, 15 के ऊपर। इंटू कितना करेंगे, 100% हमारा करेक्ट आंसर है। 5 से मेरे भाई काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। लगभग लगभग 140/3, और 140/3 को हम यहाँ पर कितना कहेंगे, तो 47%। 3 चौके 12, और यहाँ लगभग 47% के करीब में आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। तो ये ढंग पर हानि होती है। हानि पर बेचे गए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे बोला गया। यार आप ही वो दुकानदार हो, ठीक है, आप ही मेरे भाई क्या हो, वो दुकानदार हो यहाँ पे। और आप ही वो दुकानदार हो तो आपने क्या कहा, अ शॉपकीपर परचेजेस 2 आइटम फॉर रुपीज इतना। यानी दो वस्तुओं को मिलाकर आज आप खरीदने गए, और खरीदने गए तो पहले आर्टिकल का कीमत और दूसरे आर्टिकल का कीमत दोनों को मिला दो तो कितने में आएगा, 520 में। कहा गया कि एक आर्टिकल पर 16% का फायदा है और दूसरे पर 10% का नुकसान है, जिसके चलते नो प्रॉफिट नो लॉस। आपको एक बात बताओ यार, जैसे मानो मैंने ये पेन खरीदा है, इस पर मुझे 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ। और दूसरा मैंने मान लो यहाँ पर मोबाइल खरीदा है, उस पर मुझे बेचने पर 10 रुपया का नुकसान हुआ। तो ये जाकर क्या हो जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस बनता है। यानी एक पर जितना कमाया दूसरे पर जाकर उतना ही गंवाया। यानी जब हमारा प्रॉफिट हमारे लॉस के बराबर हो जाए ना, तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। इस लाइन का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर ये होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब, यानी जितने रुपए का हमें प्रॉफिट होगा, हमें मेरे भाई उतने ही का क्या होगा, तो उतने ही का हमें यहाँ पर लॉस भी होगा। ये बात हमें ध्यान रखना है कि हमारा प्रॉफिट अगर हमारे लॉस के बराबर होने लगा ना यहाँ पर, उसी तरीके से मेरे भाई जो है यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब प्रॉफिट हमें कैसे हुआ है, तो बोला गया है एक आर्टिकल पर 16% का प्रॉफिट। तो मानो पहले की कीमत, यहाँ पर प्रॉफिट क्या हुआ, तो पहले की कीमत अगर इतनी थी तो यानी इसका 16%। और लॉस की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे पर लॉस कितने का है, 2%। तो उसकी कीमत को मानो यहाँ ऐसे भी कह सकते हो कि सर मान लेते हैं पहले की कीमत हमारी x थी, ऐसे भी सही है। पहले का यहाँ पर, पहले का 16% मेरे भाई दूसरे के कितने परसेंट के बराबर है, तो दूसरे के मेरे भाई 10% के बराबर है। पहले का 16% दूसरे के 10% के बराबर है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, पहला बट्टे में मेरे भाई दूसरा
बराबर होगा 2 से 5 बार में और 2 से हमारा 8 बार में। तो बोलोगे सर 5/8 के यहाँ पर ये मैंने क्या माना, तो ये मैंने सीपी माना है। इस संख्या का 16%, इस संख्या के 10% के, यानी 16% ही इसका प्रॉफिट है और 10% ही इसका लॉस है। तो यहाँ इसका 16% इसके 10% के बराबर, यानी ये रेशियो आ गया। यानी पहले को हमने इतने यूनिट में खरीदा था तो दूसरे को हमने इतने यूनिट में खरीदा था। क्वेश्चन में कहा गया दोनों को 520 में खरीदा है, यानी अगर जोड़ोगे तो 8 और 5 मेरे भाई 13 यूनिट, और ये 13 यूनिट का मान हमारा कितना है 520। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा 40। और अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 40 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आप समझना इस बात को हम कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा वो भी देखो। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम सोल्ड एट लॉस, उस वस्तु की विक्रय मूल्य बतानी है जिसको हमने लॉस में मेरे भाई बेचा हुआ है। तो पहले क्रय मूल्य तो बताएं, 13 का मान 520 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 40, और अगर 1 का मान 40 हो जाएगा तो 40 × 5, यानी इसे कितने में खरीदा था 200 में, और 40 × 8 मेरे भाई, यानी इसे खरीदा था 320 में। इसे 200 में खरीदा था, इसे 320 में खरीदा था। इसे हमने प्रॉफिट में बेचा था, इसे हमने लॉस में बेचा था। उसने हमसे कहा तुम उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ जिसे तुमने क्या बेचा है, तो लॉस में बेचा है, यानी इसका सेलिंग प्राइस बताना है। क्या बताना है 320 वाले का सेलिंग प्राइस। तो मेरे भाई 320 वाले को हमने कितने में बेचा था, ये चूंकि क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, तो अपने आप में कितना है, अपने आप में 100% है। हमने इसे 10% के नुकसान में बेचा है, 100 में 10 का नुकसान, यानी हमने कितने में बेचा है भाई, तो 90 में बेचा है। समझ गए, यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, गुना कर लो, 9 दूनी 18 और 27 और एक हमारा 28, यानी यहाँ पर 288 कितने में बेचा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई। A person calculate his profit percent on selling price and according to him the profit is 20%. एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा। एक व्यक्ति यार कैलकुलेट करता तो है कि अपना लाभ वो बेचारा कैलकुलेट करे, और जब वो लाभ मेरे भाई कैलकुलेट करने जाता है तो उसको 20% का लाभ मिलता है, लेकिन वो 20% का लाभ जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस में है, वो हमारा कॉस्ट प्राइस पर नहीं है, सेलिंग प्राइस पर है। तो अगर उसी लाभ को वो क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करना चाहे तो कितना होगा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर समझिए प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। ठीक है, हमें यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर वो कितना हुआ है दोस्त यहाँ पे, तो प्रॉफिट जैसे हुआ है वो हमारा ये हुआ है 20% ऑन एसपी। कितना हुआ है मेरे भाई यहाँ पर 20% ऑन एसपी, और मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि सीबी पर ये कितने के बराबर है। तो जैसे मैंने कहा 20%, 20% का मतलब कितना हो गया 1/5, ये सेलिंग प्राइस पर है तो इसीलिए ऊपर वाला प्रॉफिट होगा और नीचे वाला सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, मुझे मेरे भाई क्या कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी। तो आप यहाँ पर देखो कैसे बोलोगे, बोलोगे सर कितने रुपए का लाभ है, 1 रुपए का है, और कितने रुपए के ऊपर, यानी सीपी इसका कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, तो बोलोगे सर 5 - 1, यानी कितना हो जाएगा 4। अब बोलोगे सर लॉस तो है नहीं तो माइनस काहे किए हैं। अरे मेरे भाई प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। जब तुम सीपी को उधर लेकर जाओगे प्रॉफिट तुम्हारा इधर आ जाएगा, तो यानी अपने सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाओगे तभी तो सीपी आएगा ना। तो अपने सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाया तभी तो तुम्हारा सीपी आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी बराबर 1 का प्रॉफिट 4 के ऊपर इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हमारा मेरे भाई 100 करेंगे। तो आंसर हमारा कितना आएगा 25%। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, तो मान लीजिए किसी वस्तु को हमने 100 रुपये में खरीदा है और हमने इसे 10% के लाभ में बेच दिया, यानी कितने में बेच दिया, तो 110 में बेच दिया। मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, बाद में हम इसे पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर कहा गया इफ़ यू हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस, यदि वो यहाँ पर, चलिए एक्स भी मान लीजिए, आप यहाँ एक्स मानना चाहेंगे तो, कि यार 100x में उसने खरीदा था, उसने बेचा कितने में, तो यहाँ पर इतने में। ये मेरे भाई सीपी है और ये हमारा एसपी है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया यदि उसने सामान को 20% कम में खरीदा है, इसमें से मेरे भाई कितना कम करो, इसमें से 20% कम करो, यानी यदि उसने मेरे भाई सामान को 80 में खरीदा है। और तब उसके बाद कहा गया है कि यदि हम उसे 1000 रुपये ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट जो होता वो 40% का होता। मैं कहता हूं कि आज मैं किसी सामान को यहाँ पर इतने रुपए में खरीद रहा हूँ और मुझे 40% का प्रॉफिट है। तो 40% का प्रॉफिट है, यानी हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे इसका 40%,
इसका मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो इसका यहाँ पर 40%। तो 80 का 40% यहाँ पर कितना होगा ये बताइए। तो हम बोलेंगे सर 80 का 40% यानी 32 होगा। 80 का 40% मेरे भाई क्या होगा, तो 80 का 40% हमारा 32 होगा। यानी इसमें 32 अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 112x। ठीक है, तो पहले हम इतने में खरीदते थे, इतने में बेचते थे, अब हम इतने में खरीदते हैं और इतने बेचते हैं, जिसके कारण पहले की तुलना में हम कितने ज़्यादा में बेच पा रहे हैं। जिसके कारण पहले की तुलना में हम कितने ज़्यादा में बेच पा रहे हैं, तो हम 1000 रुपये ज़्यादा में बेच पा रहे हैं। हम 1000 रुपये ज़्यादा में बेच पा रहे हैं। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा 1000 रुपया है, ये हमारा कितने का मान है, यानी इससे लेकर यहाँ तक इनका डिफरेंस, यानी कितने का मान है, तो 2x का मान है। और हमें पता मेरे भाई क्या करना है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल पता करना है, यानी हमने कितने में खरीदा वो पता करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इतने का मान पता करना है तो गुना कर दो। लो भाई सवाल आपका बन गया। x से आपका x खत्म, 2 से आपका 50 खत्म, 50 को 1000 से गुना करिए, कितना आएगा, 50,000 आएगा। व्यक्ति किसी घर को 15% के लाभ में बेचता है, यदि वह इसे 25% कम में खरीदे और 60 रुपये कम में बेचे तो उसको यहाँ 32% का फायदा होगा। कॉस्ट प्राइस बताओ मकान का कितना है। अब व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति ने मकान को 15 के लाभ पर बेचा है, तो मानो जैसे 100 में उसने खरीदा होगा। यहाँ पर ये हमारा सीपी हो गया। एक एक लाइन तोड़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ मकान को 15 के लाभ पर बेचा है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसको 15 के लाभ में बेचे तो कितने में बेचेंगे, 115 में बेचेंगे भाई। कितने में बेचेंगे, तो बोलोगे सर 115 में बेचेंगे। अब उसके बाद देखो, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, 25% कम में मेरे भाई खरीदा होता, तो यहाँ पर इसमें 25% की कमी करो कि पहले वो इतने में खरीदता था, अब इसमें 25% कम में, इसका 25% 25 होता है, यानी अब कितने में खरीदेगा, तो 75 में खरीदेगा भाई। ठीक है, तो हमसे कहा है और 60 रुपये कम में बेचता, 60 रुपये कम में बेचता, यानी पहले की तुलना में वो 60 रुपये मेरे भाई कम में बेचता, तो कहा गया कि 32% का लाभ होता। कितने का लाभ होता, 32% का। यानी इस संख्या का 32% इसमें जोड़ दो। अब हमें 32% का लाभ हो रहा है। पहले हमें क्या होता था दोस्त, पहले हमें 15% का लाभ होता था, और अब हमें क्या होगा, तो अब हमें मेरे भाई 32% का लाभ होगा। तो अब हमें मेरे भाई 32% का लाभ होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका 32% निकाल के जोड़ेंगे। एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, समझो। अगर सीखने की ज़िद रखते हो तो यहाँ पर हम सिखाने की ज़िद रखते हैं, वो वाली बात है। मैं बहुत बेसिक तक जा सकता हूँ, मैं बहुत निचले स्तर तक जाके आपको वहाँ से समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, बस आप सीखने की चेष्टा करो। इसका 32% चाहता तो मैं सीधा कैलकुलेट करके यहाँ पर जोड़ दूँ, फिर वो आपके पल्ले पड़ेगा नहीं। तो कोई बात नहीं, 75 है और उसका हमें 32% निकालना है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। 25 से हम 3 बार में काटेंगे, 25 से 4 बार में, और 4 से 8 बार में, यानी 8 इंटू 3 कितना, 24 हो गया मेरे भाई, 24। तो इसमें हम 24 मेरे भाई जोड़ देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। आप इसमें 24 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 99। सोचो, जिस वस्तु को आप पहले 115 में बेचते थे, आज के समय उस वस्तु को 99 में बेच रहे हो। पहले से कम में बेच रहे हो कि पहले से ज़्यादा में बेच रहे हो, तो बोलोगे सर पहले से 16 रुपये कम में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, तो 16 रुपये कम में, यानी यहाँ में से इसको माइनस करो तो 16 रुपये कम में, यानी 16 यूनिट कम में। तो यही 16 यूनिट का मान 60 रुपये है, या ऐसा कह सकते हो कि ये 60 रुपये जो है वो कितने का मान है, तो वो हमारा 16x का मान है। और दोस्त हमें पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। हमें पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब कितने का मान हमें पता करना है, तो हमें यहाँ पर 100x का मान पता करना है। आपका x से x खत्म हो जाएगा, 4 से आप काटिए 4 बार में, और 4 से काटिए 25 बार में। उसके बाद आप 4 से काटिए मेरे भाई 15 बार में। तो आंसर कितना आएगा, 15 पचे 75, और यहाँ 15 दूना 30 और 7 37, यानी 375 करेक्ट आंसर है। बात खत्म, ऑप्शन नंबर